पीएसएल 9 का पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जो कि लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आप सबको इस वीडियो के अंदर इनकी प्लेइंग 11 भी जो है वो पूरे तरीके से बताएंगे कि कौन सी इनकी जो है वो पॉसिबल प्लेइंग 11 रह सकती है। और मेरे हिसाब किताब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर जो मैं आपको प्लेइंग 11 बनाकर दिखाऊंगा वही प्लेइंग 11 रहने वाली है। लेकिन प्लेइंग 11 तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको हेड टू हेड बता दें कि पिछले जो मुकाबले गुजरे, जो पिछले सीजन गुजरे, जब भी दोनों टीमें आमने सामने टकराई हैं तो भाई कौन कितनी बार जीता है। देखो 17 मैच जो है वो इनके दरमियान हो चुके हैं। दोनों टीमें 17 बार आमने सामने आ चुकी है। 17 बार दोनों टीमों की टक्कर हुई, जिसमें से 9 मुकाबले जो है वो आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किए हैं और 8 मुकाबले लाहौर कलंदर ने अपने नाम किए हैं। हेड टू हेड में देखा जाए तो दोनों टीमों मेरे हिसाब से बराबर ही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक जो है वो मुकाबला ऊपर है, बाकी एक मुकाबला जो है वो लाहौर कलंदर डाउन है। तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा पलड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड का भारी है और लाहौर कलंदर का भी भारी है। कहीं ना कहीं पर टक्कर का मुकाबला पहला रहने वाला है। जो पहला मुकाबला है वो आपको एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं कि जब दोनों टीमें तगड़ी हों तो एक मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त आता है। जैसे पहले आता तो अभी भी जो हेड टू हेड्स की सूरत हाल बता रही है उससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि दोनों टीमों का तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अब जो है वो इनकी प्लेइंग 11 बनाए तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 जो है वो हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग 11 के ओपनिंग पेयर की बात करें तो वहाँ पर कॉलिंग मुनरो और कहीं ना कहीं पर एलेक्स हेल्स जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है वो हैदर अली को मौका दिया जाएगा, जो कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पिक किया गया था। हैदर अली को कहीं ना कहीं पर तीसरा नंबर हैदर अली का बनता है, लेकिन अगर यहाँ पर कराना चाहें ओपनिंग हैदर अली से तो वो भी करवा सकते हैं। कॉलिंग मुनरो को तीसरे पर कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तीसरे पर हैदर अली बेस्ट है। चौथे की बात करें तो वहाँ जॉर्डन कॉक्स, पाँचवें पर जो है विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, जो कि फिलवक्त बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं डिजर्ट वाइपर के अंदर। इसके अलावा छठे पर जो है वो इमाद वसीम, सातवें पर जो है वो शादाब खान, दोनों ही ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर। कहीं ना कहीं पर भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ बन रहा है इन दोनों का। और कहीं ना कहीं अगली टीम को अगर जो है वो स्पिन पिच होती है कहीं ना कहीं पर तो भाई अगली टीम कहीं ना कहीं पर लड़खड़ा सकती है। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त और कामयाब स्पिनर है, दोनों के पास बड़ा तजर्बा मौजूद है। इसके अलावा बात करें आगे तो 8वें पर जो है वो राना फ़हीम अशरफ को खिलाया जाएगा, ये भी ऑलराउंडर है। इसके अलावा 9वें पर जो है वो नसीम शाह। 8वें नंबर तक मैं समझता हूँ कि इनकी बैटिंग जो है वो पूरे तरीके से आ रही है। 9वें पर नसीम शाह भी ज़बरदस्त बैटिंग कर लेते हैं, वो भी मेरे हिसाब से एक ऑलराउंडर में शामिल हैं। इसके अलावा 10वें पर उबैद मोकाय को जो है वो मेरे हिसाब से खिलाया जाएगा। 11वें पर जो है वो उबैद शाह को जो है वो यहाँ पर खिलाया जाएगा। एक इमर्जिंग का जो प्लेयर है वो भी मैंने रखा है। एक इस हिसाब से होता है कि जो इमर्जिंग का प्लेयर होता है तो कहीं ना कहीं पर हुनैन शाह या उबैद शाह, ये दोनों में से एक को मौका मिलेगा। कहीं ना जो उबैद शाह हैं वो फिलवक्त ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं और प्लेइंग 11 का वही हिस्सा रहने वाले हैं। हुनैन शाह रेस्ट करेंगे, अगर उबैद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, अगर ये बैठेंगे तो फिर हुनैन ही आएंगे, क्योंकि वही इमर्जिंग के प्लेयर हैं कहीं ना कहीं पर। इसके अलावा उबैद मकाई प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अगर इनको नहीं खिलाया जाएगा तो फिर मैथ्यू फोर्ड खुद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 को, तो यहाँ पर ओपनिंग पेयर इनका रहने वाला है फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान रह सकते हैं। साहिबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के हैं। जो पिछला सीज़न गुजरा है डोमेस्टिक का और उससे पिछला गुजरा है, उन दोनों सीजन्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर साहिबजादा फरहान इनको एक अच्छा ग्राफ जो है वो दे सकते हैं, अच्छा जो है वो शुरुआत इनको दिलवा कर दे सकते हैं। फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान ओपनिंग। इसके अलावा तीसरे पर अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जा सकता है। चौथे पर जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन बनू का राजा पक्सा जो है वो आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाला है। इसके अलावा शाय होप विकेट कीपर जो है वो खेलेंगे, एक तरीके से विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो इनको मिल गए। इसके अलावा सिकंदर रजा ऑलराउंडर, ये भी पूरे तरीके से दस्तयाब होंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं लाहौर कलंदर की तरफ से। इसके अलावा आगे बात करें तो डेविड वीसे का नंबर आ रहा है, फिर जो है वो ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी, इनकी बैटिंग भी जो है मेरे हिसाब से 8वें नंबर तक जा रही है। दोनों ही बराबर हैं मेरे हिसाब से भाई साहब, दोनों ही डेंजर टीम है। इसके अलावा हारिस रऊफ जो है वो स्पिनर सैयद फरीदोन खेलेंगे, ये इमर्जिंग है, इनको भी मैंने यहाँ पर रखा है। सैयद फरीदोन की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और कहीं ना कहीं पर मौका भी मिलेगा, क्योंकि राशिद खान नहीं है तो एक स्पिनर चाहिए क्वालिटी का, तो सैयद फरीदोन एक बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा 11वें पर जमान खान इनके पास मौजूद है। अब इन दोनों टीमों का लगाया जाए तो कौन सी टीम किसके ऊपर भारी है, तो भाई मेरे हिसाब से जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं पर मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें एक दूसरे को टक्कर देंगी और तगड़ी टक्कर देंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर नज़र आ रही है या लाहौर ऊपर नज़र आ रही है,
दोनों टीमें ही बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। आप खाली ये देखेंगे कि यार नसीम शाह इस तरफ है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम उठा दें, ऐसा नहीं है भाई साहब। दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं। आप देखना पहला मैच किस तरीके से होगा, बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। टाकरे का मुकाबला जिसको कहते हैं, पहला PSL 9 का मुकाबला टाकरे को होगा। दोनों टीमें मेरे हिसाब से बेटर है, दोनों कॉम्बिनेशन बनाएंगी और दोनों तगड़ा खेलते हुए नजर आएंगी। एक जैसी दोनों टीमें, कोई फ़र्क नहीं है दोनों टीमों के अंदर।